तो इस वीडियो में मैं तुम्हें जेनस्पार्क के बारे में पूरा गाइड करने वाला हूँ। वैसे तो मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया है ये वीडियो बनाने के लिए, पर फिर भी मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि तुम्हें मालूम होना चाहिए जेनस्पार्क के बारे में। और अगर तुम थोड़ा-सा एआई टूल्स यूज़ करते रहे हो, जैसे ग्रॉक हो गया, चैटजीपीटी हो गया, या फिर इमेज जनरेट करने के लिए गूगल एआई स्टूडियो, या फिर दूसरे एआई टूल्स को अगर आप यूज़ करते रहे हो, तो उससे ही रिलेटेड है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बहुत सारे जो एआई टूल्स हैं, उनका एक कॉम्बो वर्ज़न है। मतलब इससे बहुत सारे एआई टूल्स साथ में काम करते हैं, क्योंकि हम इसको जेनस्पार्क सुपर एजेंट के नाम से जानते हैं। और जो इसका ये जो फेमस है ना जेनस्पार्क सुपर एजेंट, तो उसके पीछे का कुछ रीज़न है कि ये क्यों एक सुपर एजेंट के तौर पर इसको ट्रीट किया जा रहा है और ये क्या कर सकता है। सो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं तुम्हें इसके इंटरफेस को दिखा देता हूँ। तो जब आप genspark.ai पर आओगे, तो आपको ऐसा ही जैसे चैट जीपीटी का इंटरफेस दिखता है, वैसे यहाँ पर आपको इंटरफेस देखने को मिलता है, जिस पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे आप जनरेट वीडियोस कर सकते हो, जनरेट इमेजेस कर सकते हो, डीप रिसर्च, कॉल फॉर मी। ओह माय गॉड! ये क्या है? तो मतलब कॉल फॉर मी का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भई आपकी जगह पर कोई एआई टूल किसी पर्टिकुलर सर्विस को लेने के लिए कॉल करेगा और आपकी बुकिंग कर देगा। मतलब जैसे कि लेट्स सपोज़ आप कोई होटल बुक करना चाहते हो और किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर, तो आप इससे इस एजेंट का यूज़ कर सकते हो, इस सर्विस का यूज़ कर सकते हो, जिस पर ये आपका काम खुद से कर देगा और ये खुद से बात भी करेगा कॉल करके, ठीक है? तो ऐसा कुछ है। या ऑल एजेंट्स में काफ़ी सारे और एजेंट्स हैं जो कि जेनस्पार्क सुपर एजेंट के इस प्लेटफ़ॉर्म पर प्रोवाइडेड हैं। और ये अभी एक बेसिक है, ठीक है? मतलब इस तरीके से भी ये बेसिक वर्ज़न है, पर धीरे-धीरे जब इस पर अपग्रेडेशन आएगा, तो हम जानते ही हैं कि भाई जब चैटजीपीटी स्टार्टिंग में आया था 2022 नवंबर में, तो उस टाइम का चैटजीपीटी और आज के टाइम पर का चैटजीपीटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस टाइम पर वो बहुत सारे मिस्टेक्स करता था, इतना ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं होता था, पर आज के टाइम पर काफ़ी चीज़ें एक्यूरेसी देखने को हमें मिलती है। तो वैसे हर एआई एजेंट पर, हर एआई मॉडल्स पर, हर एलएलएम्स पर होता है कि वो टाइम टू टाइम चीज़ें अपग्रेड होती हैं और टाइम टू टाइम हमें एक एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है? तो अभी भले ही आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर कमियाँ देखने को मिलें, खामियाँ देखने को मिलें, पर कुछ टाइम बाद वो सारी चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी। तो उसकी चिंता नहीं करना है, पर हमें अभी इसको यूज़ करना है, इसको जानना है, पहचानना है और हमें ये भी समझना है कि भाई इसको हम पैसे जनरेट करने के लिए या फिर अपने बिज़नेस को स्मूथली रन करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि एआई टूल्स का यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें स्मूथली कर सकते हो, जिसके लिए आपको दूसरे इंसान या दूसरे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट यहाँ पर आप अगर थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन आपको बेसिक डिटेल्स पता है, तो आप डायरेक्टली इनसे इंटरैक्ट कर सकते हो, अपना काम खुद से कर सकते हो। ओके, सो हम देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ओके। और ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें देखने को मिलती हैं जो कि अभी तुम्हें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं कि भाई ये क्या है? कुछ कहीं पर कोई मॉडल खड़ी है, कहीं पर कोई पिक्चर है, कहीं पर कुछ चीज़ें। सो ये चीज़ें मैं तुम्हें थोड़ा-सा डाउट पे रखना चाहता हूँ अभी के तौर पर, और उसके पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें और दिखाना चाहता हूँ। ओके, सो जैसे अगर मैं जनरेट वीडियो पर क्लिक करता हूँ, तो तुम्हें देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। मतलब इस पे मल्टीपल एआई एजेंट्स हैं। देखो, मिक्सचर ऑफ एजेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, या फिर वीडियो जनरेट करने के लिए आप केलिंग वी 1.6 वर्जन का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आप 9:16 या फिर 1:1 की मतलब वीडियोस 5 सेकंड्स टू 10 सेकंड्स आप बना सकते हो, ठीक है? तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारे मल्टीपल एजेंट्स हैं, मल्टीपल एलएलएम्स हैं, जिनका यूज़ आप इंडिपेंडेंटली, मतलब आप सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मुझे किस टाइप का वीडियो चाहिए, किस टाइप की चीज़ें चाहिए, और कौन-सा मॉडल हम यूज़ करके क्या चीज़ें जनरेट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। इमेज टू वीडियो करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अपलोड करोगे इमेज, उसको कन्वर्ट कर दोगे वीडियो पे। तो आपको ये फंक्शनैलिटी भी मिलती है जो कि दूसरे एलएलएम पर आपको एक साथ देखने को नहीं मिलती है। सो ऐसी ऐसी काफ़ी सारी खूबियाँ हैं। जैसे आप यहाँ पर एस्पेक्ट रेशियो देख सकते हो, काफ़ी सारे एस्पेक्ट रेशियो हैं। जैसे अभी यूट्यूब का जो शॉर्ट्स होता है 9:16 पर होता है। आप इसका लॉन्ग वीडियोज़ होता है जो 16:9 का होता है। आप 3:4 का देख सकते हो, 1:1 का देख सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, 3 टू 5 सेकंड का वीडियो चाहिए या फिर 5 टू 10 सेकंड्स का वीडियो चाहिए, जिसके लिए आपको प्लस यूज़ करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर आपको पैसे थोड़ा-सा देना पड़ेगा अगर आप इसके एडवांस वर्ज़न को, एडवांस मॉडल को यूज़ करना चाहते हो। और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है ये। ओके? ऑटो प्रॉम्प्ट का यूज़ करके ऑटो प्रॉम्प्टिंग भी कर सकते हो। जैसे ऑटो प्रॉम्प्ट किया, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी, तो ऑटो प्रॉम्प्ट क्या कर देगा, अपने आप उस चीज़ को फिक्स भी कर देगा। मतलब आपकी प्रॉम्प्टिंग को फिक्स कर देगा, तो आपको बेटर रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ओके?
सो जनरेट वीडियो कर सकते हो, क्रिएट इमेज कर सकते हो। जब क्रिएट इमेज पर क्लिक करते हो तो आपको मिक्सचर ऑफ एजेंट्स यहाँ पर भी मिलते हैं, जैसे फ्लक्स वन डेव, फ्लक्स वन सी एच नेल देखने को मिलते हैं, और काफ़ी सारे जैसे डॉली 3, आपको आइडियोग्राम भी देखने को मिलता है, रीक्राफ्ट V3 यूज़ करने को मिलता है, जेमिनी इमेज जनरेशन 3 मॉडल भी यूज़ कर सकते हो। मतलब इनमें से कोई भी मॉडल आप सिलेक्ट करके आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, या फिर मिक्सचर ऑफ एजेंट का यूज़ करके भी कर सकते हो। मिक्सचर ऑफ एजेंट का मतलब आप ऐसा सोच समझ सकते हो कि जो एजेंट करेंटली आपके पास अवेलेबल होगा, या फिर जो ज़्यादा फास्टली काम करेगा अभी फ़िलहाल के तौर पर, जिसका जीपीयू ज़्यादा तेज़ रन हो रहा होगा, तो आपको वो अलॉट हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें जनरेट होकर मिल जाएँगे। ओके, सो इमेज जनरेशन पर भी काफ़ी चीज़ें हैं, और इमेज जनरेशन पर तो हमें एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि आप ऑटो स्टाइल भी कर सकते हो, किस टाइप की इमेज चाहिए आपको, रियलिस्टिक चाहिए, ऑटो स्टाइल चाहिए, कार्टून स्टाइल पे चाहिए, ऑयल पेंटिंग चाहिए, पॉप आर्ट चाहिए, मिनिमलिस्ट चाहिए, 3D चाहिए, या फिर वाटर कलर चाहिए। सो इनमें से कोई भी आपको चूज़ करना है, और यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट लिखना है कि भाई मेरे को किस टाइप की पिक्चर चाहिए, और आपको इमेज जनरेट होकर मिल जाएंगी। ठीक है, एनीम टाइप की चाहिए तो वो चीज़ें भी अपने आप से कर सकते हो। साइज़ भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, किस साइज़ किस रेशियो में आपको इमेजेस चाहिए। और ये बेसिकली ये जो फीचर है ना, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप सोशल मीडिया में कंटेंट बनाते हो, एडवर्टाइजिंग कंपनी है आपकी, या फिर ऐसी चीज़ें कुछ करते हो, या फिर आप इवन आप स्टूडेंट भी हो, फिर भी आप काफ़ी सारी पिक्चर्स आपको जनरेट करनी पड़ती हैं कभी-कभी, ठीक है? तो उसके लिए आप इसको यूज़ करके काफ़ी स्मूथली, काफ़ी सिंपल तरीके से चीज़ें एग्ज़ीक्यूट कर सकते हो। डीप रिसर्च का फीचर है जो कि जैसे कि दूसरे एआई में भी है, जैसे तुम चैटजीपीटी में भी देख सकते हो, ग्रॉक में भी देख सकते हो, तो सेम वैसा ही है, बट कुछ डिफरेंस नहीं है। मत थोड़ा-सा आउटपुट देने का तरीका थोड़ा-सा चेंज हो सकता है। वहाँ पर भी जैसे तुम्हें एक डीप रिसर्च का मतलब ऐसा समझ सकते हो कि मैंने मतलब मुझे कोई एआई टूल्स पर रिसर्च करना है कि भाई क्या कितने टाइप के एआई टूल्स होते हैं, उनको कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पूरा डीप में रिसर्च करना है, ठीक है? तो मैं इसको दूँगा कि भाई मुझे एआई टूल्स के बारे में रिसर्च करना है, तो ये डीप रिसर्च करेगा। मतलब ऑलरेडी जितना भी तुम्हारे सर्च इंजन पर कंटेंट या आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, उसमें से फ़िल्टर करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि एक डीप डाइव करके आपके सामने प्रस्तुत करेगा, और उसमें से आप चीज़ों को समझ सकते हो। आपको एक टेबल भी मिलेगा जिस पर चीज़ों को कंपैरिज़न वाइज़ भी दिया होगा। आपको पिक्चर्स लिंक्स भी प्रोवाइड होंगी, जहाँ पर आप पर्टिकुलरली लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर चीज़ें जाके पढ़ सकते हो, और ये काफ़ी सिंप्लीफाइड होगा। मतलब एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि आप पूरे वेब में से चीज़ों को फ़िल्टर करके, एक्सट्रैक्ट करके, डीप सर्च का यूज़ करके कर सकते हो। सो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूर करके देखना, ठीक है? कॉल फॉर्म मी पर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है? तो देखो, यहाँ पर करना क्या होता है, यहाँ पर आप अपना कोई नंबर दोगे, ठीक है? आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? आप सेलेक्ट कर लेना कि आप कहाँ से हो, आप इंडिया से हो या कहाँ से हो। उसके बाद आपको आपको नंबर देना है, यहाँ पर जैसे अपना फ़ोन नंबर एंटर करोगे, वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, वेरिफ़िकेशन कोड के बाद क्या होगा, वेरिफ़िकेशन कोड के बाद आप किसी सर्विस को यूज़ करना चाहते हो, तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे Genspark Super Agent. Okay. So plan travel to San Diego and AI call for me to make reservations. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे कहीं पर ट्रैवल करना है और उसके लिए रिजर्वेशन करना चाहता हूँ, और मैं कॉल नहीं करना चाहता, मैं एआई का यूज़ करके करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इसको यूज़ करने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको टास्क पर क्लिक करना है, और यहाँ पर वो चीज़ें बता देनी है कि भाई मुझे चाहिए क्या, ठीक है? मुझे कहाँ पर विज़िट करने जाना है, क्या कौन-सा होटल चाहिए, वो सारी चीज़ें हम थोड़ा-सा डिटेल पे या थोड़ा-सा ब्रीफ पे हम दे सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ें एग्ज़ीक्यूट होकर मिलेंगी, जो कि हमारे बिहाफ़ पे एआई कॉल करके तुम्हारी सारी चीज़ें करके तुम्हें दे रहा होगा। सो ये चीज़ें काफ़ी अमेज़िंग हैं, और लोग काफ़ी सरप्राइज़्ड हैं इस चीज़ को देखकर कि भाई हमारे बिहाफ़ में एआई भी ये सारी चीज़ें कर सकता है। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूज़ करके देख सकते हो, पर आई एम प्रीटी श्योर कि ये फ्रीली आपको शायद 1-2 सर्विसेज़ ही मिलेंगी, पर उसके बाद आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड करने का भी मैं तुम्हें चीज़ें दिखा देता हूँ कि देखो, पर डे आपको 200 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिसको अगर आप एक स्टूडेंट हो, नॉर्मल पर्सन हो, तो आप इसको मोर देन इनफ है, मतलब ठीक है। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ से, सिर्फ़ 200 क्रेडिट्स मिलते हैं, पर डे मिलते हैं, और हर दिन आपको मतलब रिफ्रेश होता है, तो आप 200 आपको मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर आपको प्लान अपग्रेड करना पड़ेगा, और प्लान अपग्रेड यहाँ पर तुम देख सकते हो, $19.99 पर मंथ इतना चार्जेस है। $99.99 पर मंथ आप ऐसा मान सकते हो, ये अराउंड आपका पड़ेगा 1500 या फिर 2000 के आसपास, ठीक है? तो इतने में आप इसको महीने भर का यूज़ कर सकते हो, जिस पर आपको 10,000 क्रेडिट मिलते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। प्रायोरिटी एक्सेस टू ऑल एआई एजेंट्स,
एक्सेस टू ऑल लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल्स, एक्सेस टू ऑल लेटेस्ट वीडियो जनरेशन मॉडल्स और काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। पर अगर आप फ्रीली यूज़ करते हो तो आपको क्रेडिट्स 200 पर डे मिलता है, पर लिमिटेड एक्सेस टू एआई मॉडल्स एंड एजेंट्स, आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है। मतलब कभी-कभी हो सकता है कि आपका वीडियो जनरेट ही ना हो या फिर थोड़ा-सा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो प्रीमियम यूज़ कर रहे हैं, जो प्लस यूज़र्स हैं, उनका वो अगर उस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी में रखा जाता है ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाएँ, ठीक है? तो इस वजह से ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल है, पर थोड़ा-सा आपको फ्रीली आप इसकी लिमिटेड रिसोर्सेज़ को ही यूज़ कर पाओगे, और अगर आप इसको पेड यू अगर आप इसके लिए अपग्रेड करते हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है? तो अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट के तौर पर आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आप स्टूडेंट के तौर पर मतलब बेसिक चीज़ें अपनी जो डेली नेसेसिटीज़ हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। पर अगर आप फिर भी कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या फिर आप सोशल मीडिया को मैनेज करना चाहते हो, कोई एजेंसी रन करना चाहते हो जिस पर आपको ऐसे एआई टूल्स की नीड है, तो आप इसका अपग्रेडेशन ले सकते हो जिस पर आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिल सकती हैं और ये खुद से आप कर सकते हो, जिस पर आपको इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और पहले के टाइम पर इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको किसी न किसी पर्सन को हायर करना पड़ता था, जिसके लिए आपको 20 से 25,000 या 40,000 रुपए देना पड़ता था, तब जाके वो चीज़ें होती थी। और हर एक काम के लिए आपको इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल चाहिए। जैसे आपको कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई दूसरा चाहिए, आपको वीडियो एडिटिंग के लिए दूसरा चाहिए, आपको थंबनेल डिज़ाइन करने के लिए दूसरा चाहिए। तो ऐसे-ऐसे हमें मल्टीपल लोगों को हायर करना पड़ता था चीज़ें करने के लिए। पर आज के टाइम पर एआई टूल्स का यूज़ करके आप सिंगल एआई टूल का यूज़ करके काफ़ी सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। अगर फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हो, तो किसी इंसान को हायर कर सकते हो, इंटर्नशिप पर ले सकते हो, और वो सारी चीज़ें आप उसको एआई टूल प्रोवाइड करके उनसे वो सारी चीज़ें करवा सकते हो और आप अपना टाइम किसी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारे अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बिज़नेस को स्मूथली रन कर सकते हो। ओके। मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, जैसे इमेज स्टूडियो पर जब हम आते हैं ना, तो हम इमेज जनरेट कर सकते हैं, हम इमेज टू वीडियो बना सकते हैं। हम क्विक ऐप्स जैसे बैकग्राउंड रिमूवर काफ़ी मतलब अच्छा है, देखो, बैकग्राउंड रिमूवर तो हमें मिल रहा है। ऐसे नॉर्मली हमें बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम remove.bg यूज़ करते थे या फिर कैनवा में भी हो जाता था, ठीक है? पर आज के टाइम पर कैनवा में आप बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पैसे या फिर प्रीमियम लेना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर तुम्हें फ्रीली मिल जाता है, तो आप फ्रीली इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मैजिक इरेज़र यूज़ कर सकते हो, जैसे अपनी फ़ोटो में से किसी को हटाना है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है, वहाँ पर कोई चीज़ रिप्लेस करनी है, आप मैजिक इरेज़र यूज़ कर सकते हो। मैजिक रीड्रॉ कर सकते हो, जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ की जगह आप कोई चीज़ और रखना चाहते हो, जैसे यहाँ पर एक जहाज़ है, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने बर्ड्स रख लिए, तो बर्ड्स रख सकते हो, ऐसे कर सकते हो। इमेज अनब्लर कर सकते हो, जैसे मतलब एक तरीके से आप इमेज को अपस्केल कर सकते हो, ठीक है? इमेज को एक्सपैंड कर सकते हो, ट्राई ऑन ऑल, ये सारी चीज़ें हैं, जिसको आप वन बाय वन ट्राई कर सकते हो। मैं इसमें ट्राई करके नहीं दिखा रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ कि मैं आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर ये चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है? जैसे मैं कहता हूँ बैकग्राउंड रिमूवर यूज़ करते हैं, तो बैकग्राउंड रिमूवर पर आते हैं हम, डाउनलोड्स पर आएँगे, कोई एक पिक्चर्स हट लेंगे और उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। सो लेट्स सपोज़ मैं अपनी एक पिक्चर या फिर ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ और मैं चाहता हूँ मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूँ, तो बैकग्राउंड रिमूवर पर क्लिक करेंगे और थोड़ा-सा वेट करेंगे, ठीक है? सो काफ़ी स्मूथली, काफ़ी लेस टाइम में बैकग्राउंड रिमूव किया है और काफ़ी प्यारा बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। आपको पीएनजी फ़ोटो मिल जाती है, ठीक है? सो बिना आप इसकी क्वालिटी को खोए आपको प्यारी सी फ़ोटो मिल जाती है, बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, जिसके लिए आपको पहले के तौर पर आपको थोड़ा-सा प्रीमियम लेना पड़ता था या फिर उसके लिए आपको चार्जेस देना पड़ता था। तो जैसे बैकग्राउंड हो गया, वैसे आप अनब्लर कर सकते हो, इमेज को एक्सपैंड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओके। वीडियो जनरेशन पर आओगे तो वही चीज़ें हैं जो कि मैंने तुम्हें बताया है, इस पर कोई मॉडल सेलेक्ट कर लेना। पर हाँ, ध्यान रखना, वीडियो जनरेट करने के लिए आपको तुरंत जनरेट करके नहीं मिल जाता, थोड़ा-सा टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो जनरेट करने में जीपीयू का यूज़ ज़्यादा होता है। मॉडल्स अगर जीपीयू एलोकेट नहीं हुए होंगे किसी और एजेंट्स को या किसी और कस्टमर को, तो आपको ईज़िली एलोकेट हो जाएगा और आप ईज़िली बना पाओगे। पर क्योंकि ट्रैफ़िक ज़्यादा होता है और आप फ्रीली यूज़ कर रहे हो, तो कुछ मॉडल्स पे लिमिटेशंस होता है कि आप उसको इतना फ़ास्टली और उतना एफ़िशिएंटली एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम होगा अगर आप फ्रीली यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ कि नो इतना। ओके, सो इट्स मतलब बहुत ही छोटा-सा प्रॉम्प्ट दिया है। मैंने कहा कि भाई अ वीडियो ऑफ अ विलेज वेयर किड्स आर प्लेइंग मार्बल्स एंड रिवर इज़ फ्लोइंग स्मूथली। ठीक है, इतना छोटा-सा अगर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि भाई इसका एक वीडियो बनाया जाए, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं 16:9 कर लेता हूँ, ओके।
16:9 करके हम अभी फ़िलहाल 3 टू 5 सेकंड्स ही कर लेते हैं और इसको जनरेट करता है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, कभी-कभी टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो उस वजह से हम कोशिश करेंगे, देखते हैं कितनी जल्दी ये चीज़ें जनरेट होती है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो वीडियो हमारा जनरेट हो रहा है, हम देख सकते हैं 10% हो चुका है और मेबी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो जनरेट करने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता ही है। पर अगर आप इसका पेड वर्ज़न यूज़ करते हो, तो आपको स्पीड देखने को मिलती है, मतलब आप काफ़ी स्पीड के साथ चीज़ें कर सकते हो। और हाँ, अगर आप कोई एनिमेशन वाला वीडियो बनाना चाहते हो, खुद का कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो और आपको अपनी वॉइस भी नहीं यूज़ करनी है, आपको मल्टीपल वॉइस के ऑप्शंस मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरे पास एक ऐसी वेबसाइट है जिसको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है? आपको वीपीएन यूज़ करना पड़ेगा पर और उसका यूज़ करके आपको मोर देन 200 वॉइसेज़ मिलती हैं, जिसमें से कोई भी वॉइस आप सेलेक्ट करके चीज़ों को चीज़ों की स्टोरीज़ बना सकते हो, एनिमेटेड वीडियोज़ बना सकते हो और अपनी खुद की ब्रांडिंग कंपनी बना सकते हो। आपने खुद का प्रोडक्ट बना सकते हो, खुद की वीडियोज़ बना सकते हो और पैसे कमा सकते हो। पर मैं ये श्योरिटी बिल्कुल नहीं दे सकता कि वो सारी चीज़ें तुरंत ही चल जाती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हैं, मैं अपना चैनल खुद मेरे को 7-8 महीने हो गए मैं रन कर रहा हूँ, पर अभी उतनी चीज़ें नहीं स्मूथली रन हो रही हैं। मतलब अभी हम उतने सब्सक्राइबर भी नहीं गेन कर पाए हैं, अभी हमारा चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं हुआ है, पर स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है? सो हर चीज़ में टाइम लगता है, पर आपको एक रास्ता दिख जाएगा कि अगर आप फ्री हो या फिर आप अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो, आप अपनी वॉइस भी यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो मैं ऐसे कुछ रिसोर्सेज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ़ एक छोटा-सा काम करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है ये वाला, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में मुझे बता देना कि भाई वो वाला वीडियो चाहिए तुम्हें। अगर चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जितने ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, उस बेसिस पर मैं वो वाला वीडियो रिलीज़ करूँगा बहुत जल्दी। तो हमारा वीडियो ऑलमोस्ट होने वाला है, 99% हो चुका है और जैसे ही 100% हो जाता है, मैं तुम्हें वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है? सो ये है हमारा वीडियो, ओके? सो जैसे कि मैंने बोला था कि भाई एक विलेज होना चाहिए जहाँ पर बच्चे मार्बल्स खेल रहे हैं, तो मार्बल्स देख रहे हो आप बिखरे हुए यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये लोग बच्चे खेल रहे हैं। ओके, सो पर यहाँ पर आपको वाटर मार्क देखने को मिलता है। सो वाटर मार्क आपको फ्री वाले में देखने को मिलेगा, बट जैसे आप पेड वर्जन ले लेते हो तो आपको वाटर मार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे करके आप वीडियोस बना सकते हो, राइट? और अभी मैंने K-Link V1.6 वर्जन को यूज़ किया था, मॉडल को यूज़ किया था। आप इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको ये यूज़ करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो, या फिर जो भी आपको यूज़ करना है उस मॉडल को यूज़ करके आप अपना चीज़ें कर सकते हो। ठीक है? ये मेरे स्टूडियो पर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बाकी आप एक्सप्लोर कर लेना खुद से। डीप रिसर्च पर आप देख सकते हो, जैसे कि लेट्स सपोज़ मैं एक प्रॉम्प्ट आपको दिखा देता हूँ। बेस्ट एआई टूल्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, ओके? सो बेस्ट एआई टूल्स फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि मुझे बेस्ट एआई टूल्स चाहिए बीटेक स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट हो, बीटेक कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो उनके लिए क्या-क्या एआई टूल्स हैं बेस्ट वाले, उस पर मैं एक रिसर्च करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है? इनिशियल प्लान या यहाँ पर हुआ, जिसको हम देख सकते हैं कि भाई कैसे वो सारी चीज़ें ये सोच रहा है, कर रहा है, थिंकिंग अभी यूज़ कर रहा है। तो ये चीज़ें तुम देख के एक चीज़ ये समझ सकते हो कि जैसे मैंने ग्रॉक पर दिखाया था आपको डीप रिसर्च, सेम चीज़ें यहाँ पर भी वही हो रही हैं, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको आउटपुट मिल रहा है, आपको लिंक मिल रहे हैं, आप डायरेक्टली इसको देख सकते हो। अदरवाइज़ ये जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी चीज़ें सोच रहा है, जो भी चीज़ें प्लान कर रहा है, उसका रिज़ल्ट आपको पूरा एनालिसिस के बाद यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप डीप रिसर्च कर सकते हो किसी टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को जो आप सीखना चाहते हो, आप चाहते हो उसको डीपली आप डीप डाइव करना चाहते हो, उसको कॉन्सेप्चुअली ब्रेक डाउन करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसका यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है? सो आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, पर पसंद आई हों, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो इन एआई टूल्स का यूज़ करके, सो मेरा ये वीडियो बनाना तुम्हारे लिए बेकार है। और क्योंकि अगर इन चीज़ों को देखकर आप अपनी लाइफ़ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे हो, सो इसका मतलब क्या है? मतलब कुछ नहीं है, जैसे दूसरे रील्स स्क्रॉल करते हुए आगे निकल जाते हो और पुरानी जो रील्स होती हैं, उनको भूल जाते हो, एक टाइम के बाद ये चीज़ें भी भूल जाओगे।
तो इट्स बेटर कि जो चीज़ें मैंने तुम्हें दिखाई हैं, जो चीज़ें मैंने तुम्हें समझाई हैं, उनको यूज़ करो और इम्प्लीमेंट करके देखो, समझो, कुछ दिमाग पर आइडियाज़ लाओ, जिससे आपकी जो डिपेंडेंसी है ना कि भाई मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ या मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो आपको आपका दिमाग खोलेगा कि भाई इन टूल्स को यूज़ करके आप क्या नहीं कर सकते हो। आपको दिमाग आएगा, ठीक है? और ये फ्यूचर है, फ्यूचर मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि भई जॉब नहीं है, आगे हमारे पास कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब तो एक छोटा-सा ऑप्शन था, पर उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप बिज़नेस कर सकते हो, आप खुद का कोई भी टाइप की एजेंसी रन कर सकते हो, कोई भी टाइप की प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई भी टाइप की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। पर उन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए भी आपको कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ों को स्मूथली रन करना है ना। अगर आप एग्ज़ीक्यूशन आपका फ़ास्ट नहीं होगा ना, तो फिर आपसे क्लाइंट जुड़ेगा नहीं। ठीक है, आपसे कस्टमर सर्विसेज़ नहीं लेना चाहेंगे। सो आपको एग्ज़ीक्यूशन को फ़ास्ट करने के लिए टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा और टूल्स को यूज़ करने के लिए आपको टूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, जो कि मैं तुम्हें बताता हूँ। और इसके बाद अगर आप जब यूज़ करते हो, तो आपको पूरा इन डेप्थ चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहेंगी, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो, सारी चीज़ें अभी एनालिसिस होने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कितने क्रेडिट्स बचे हैं, तो हमारे पास 137 क्रेडिट्स बचे हैं 200 क्रेडिट्स में से, क्योंकि जो डीप रिसर्च होता है ना, इस पे बहुत सारी चीज़ें एग्ज़ीक्यूट हो रही होती हैं, जिसकी वजह से क्रेडिट्स आपके जल्दी खत्म हो जाते हैं। पर अगर आपके क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं, तो आप दूसरे ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। आप अगर 3 ईमेल आईडी या 4 ईमेल आईडी आप अपनी रखते हो, तो ये समझो कि आपको अगर 4 ईमेल आईडी रखते हो, तो पर डे आपके पास 800 क्रेडिट्स होते हैं, जिनको यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ें 1 दिन में कर सकते हो, ठीक है? तो ये आपके पास ऑप्शन है, जिसको आप एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो कि आप मल्टीपल चीज़ें इस एआई टूल का यूज़ करके कर सकते हो फ्रीली, ओके? बाकी आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसका प्रीमियम ले सकते हो और चीज़ें स्मूथली रन कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो और यहाँ तक वीडियो पर आ गए हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट करके बता सकते हो नेक्स्ट वीडियो वाला वो वाला चाहिए कि नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।